मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेसवार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी युवक भारती, इसके अंतर्गत आज हम गद्य पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार, यह निबंध है और यह निबंध कन्हैयालाल मिश्र लिखित ये निबंध आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो प्रस्तुत निबंध जो है पाप के 4 हथियार। पाप का अर्थ हम पहले देखते हैं। पाप यानी समाज में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म और कई प्रकार के विडंबनाएं ऐसे हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पर पाप बढ़ता है। तो ये पाप की परिभाषा यहाँ पर बताई हुई है। और उसके बाद में हथियार, हथियार का अर्थ है शस्त्र। तो यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में यही बताया कि पाप के ये 4 हथियार है जिससे पाप ये अजय होता है। ये पाप कभी मिट नहीं सकता, ये पाप ये अटल रहेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत निबंध में कन्हैयालाल मिश्र ने, जिनको उपनाम प्रभाकर जी से उनको जाना जाता है, प्रभाकर जी यह उनका नाम है, उपनाम है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमारे सामने यही बात बताई हुई है कि ये पाप के 4 हथियार कौन से हैं, जहाँ से ये पाप बढ़ रहा है। पाप ये नष्ट नहीं होगा, कल भी रहेगा, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। तो ये पाप के 4 हथियार कौन से हैं, ये शस्त्र कौन से हैं, ये सारी की सारी बात इस प्रस्तुत निबंध के माध्यम से इन्होंने हमारे सामने बताई हुई है। तो चलिए, ये गद्य पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र लिखित ये पाठ हम देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लेखक परिचय देखते हैं। लेखक परिचय, ये जो पाठ है ये कन्हैयालाल मिश्र जी का पाठ है। उनका उपनाम प्रभाकर जी है। तो इनका यहाँ पर लेखक परिचय बताया हुआ है, आपके सामने है। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। और उनके जो पिताजी का नाम था श्री रमादत्त मिश्र, यहाँ पर दिया नहीं है, आपको संग्रहित रखने के लिए मैं बात बता रहा हूँ। तो पिताजी का नाम जो था वो श्री रमादत्त मिश्र था और माता का नाम मिश्र देवी था। उनकी सहचरणी पत्नी जो है उनका साथ बहुत ही मिला प्रभाकर जी को, और उनकी पत्नी का नाम था प्रभा देवी। उनकी जो शिक्षा थी संस्कृत भाषा से उन्होंने अध्ययन किया था, यहाँ पर बताया हुआ है। और आप जो है हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका अपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन, यहाँ पर आपका निधन जो है 9 मई 1995 में हुआ। तो ये लेखक परिचय आपके सामने। चलो उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल,
ये कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई है, मैके आंगन चहके द्वार, ये निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये संस्मरण है, रेवन रेखा चित्र है आदि, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। विधा परिचय हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने शुरुआत में आपको बताया ये जो पाप के 4 हथियार, ये निबंध, ये विधा जो है ये निबंध है। अभी यहाँ पर निबंध का अर्थ किस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है वो देखते हैं। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। जो अपने विचार हैं, अपने विचारों को, अपनी भाषा को व्यवस्थित रूप से बांधना, उसे निबंध कहा जाता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों को के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। तो पाठ परिचय हम देखते हैं, इसमें क्या बताया हुआ है कि पाप के 4 हथियार में कन्हैयालाल मिश्र ने इस प्रस्तुत निबंध के माध्यम से क्या बात बताई है, तो यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ इसके माध्यम से कि क्या क्या बात यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। तो पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय में क्या बताया हुआ है यहाँ पर कि प्रत्येक युग में विचारों को, दार्शनिकों को, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का यहाँ पर प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, परंतु जय जयकार करता है, परंतु होता क्या है? उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है और परंतु उनके विचारों का आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्या होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये गंभीरता से यहाँ पर वो बात बताई है। तो जितने भी समाज सुधारक जो आए इस संसार में, इस विश्व में, वो समाज सुधारक यही वो बताना चाहते हैं लोगों को, एक अन्याय के खिलाफ किस प्रकार से न्याय देने का काम, जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, दुष्कर्मों का यहाँ पर ये अंत, ये सारी की सारी बातों का यहाँ पर अंत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी महापुरुष आए, संत महात्मा आए, तो उन्होंने इस समाज को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या? उनकी बात कोई नहीं माना। ठीक है, और समय पर उनकी बात कोई नहीं माना और उसके बाद उनकी बातों की आचरण में गंभीरता से कोई किसी ने भी नहीं लिया। और ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे की सारी बात, ये प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने निर्माण किया हुआ है और उनका उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में बताया हुआ है। तो चलिए उसका उत्तर खोजते हैं कि ऐसा क्या होता है। पाप जो है वो बढ़ रहा है, पाप नहीं मिट रहा है, पाप नष्ट नहीं हो रहा है, ये पाप अजय क्यों है, ये पाप अटल रहेगा, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर पाप के 4 हथियार ये कौन से हैं वो भी देखते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि पाप के 4 हथियार है, ये शस्त्र है, तो इसके वजह से पाप ये बढ़ रहा है, ये पाप अटल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए गद्य पाठ क्रमांक 6, पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र लिखित, प्रभाकर जी लिखित, ये प्रस्तुत निबंध हम विस्तार से देखते हैं। पाप के 4 हथियार। तो प्रस्तुत
इसमें हम शुरुआत करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यहाँ पर बताया हुआ है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये जो है एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक महान व्यक्ति है, एक नाटककार है, कुशल राजनीति तज्ञ है और तथा समीक्षक वो रह चुके हैं, यहाँ पर बताया हुआ है। और उसके बाद उनका जन्म जो है 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ था। ऐसे महान व्यक्ति जो साहित्य क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो ऐसे महान व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र, यहाँ पर बात बताइए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो प्रस्तुत परिच्छेद में हम यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पहले दिल्लगी का अर्थ है इन्हें मजाक उड़ाना। दिल्लगी का अर्थ क्या है? मजाक उड़ाना। ढांचा डगमगा उठना, यानी ये मुहावरा है, ढांचा डगमगा उठना, ये यानी क्या? आधार हिल उठना। अर्थ ठीक से समझिए। आधार हिल उठना यानी आधार हिल उठना उसका अर्थ है, मुहावरा है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण मुहावरा है, ध्यान में रखिए। ढांचा डगमगा उठना यानी क्या? आधार हिल उठना, तो इसका अर्थ है। तो चलिए प्रस्तुत ये यहाँ पर हम स्पष्टीकरण आपको बताते हैं कि यहाँ पर बताया क्या है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ लेखक ने पढ़ा हुआ है, तो और उसमें उनके संबंध में वो वहाँ पर बताया हुआ है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने के लिए इसलिए बचता हूँ कि कोई मुझे मैं इसलिए बचता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। यानी क्या? मैं कोड़े खाने से मैं स्वयं को सुरक्षित क्यों मानता हूँ? क्योंकि मेरी जो बातों से गंभीरतापूर्वक कोई नहीं लेता, मेरी बातों से वो क्या मजाक उड़ाते हैं लोग, मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं। अरे ऐसा ही है, इसलिए मेरी बातों का क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई एक बात भी उन्होंने एक शब्द भी मेरे कहने पर गौर अगर कर लिया, एकाग्रता अगर कर ली, तो फिर पूरी तरह से समाज का जो ढांचा है वो पूरी तरह से हिल उठेगा। ये बात यहाँ पर बताई कि एक बात अगर उन्होंने समझ ली, इस समाज को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इस समाज को अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये जो ऐसा होता है ना कि समाज में जो अच्छी बातें जो बताता है वही आदमी हमें चुभता है, वही हमें आदमी गलत लगता है। यानी अच्छाई का ज़माना नहीं, जो अच्छा करने जाओ उसका ही नुकसान होता है, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है ना। तो जो अच्छे हमें बातें बताते वो व्यक्ति कभी इस समाज के जो प्रति व्यक्ति जो रहता है उनको ये अच्छा लगता नहीं है, अच्छी बातें सुनने में अच्छा लगता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई है, अगर एक बात भी मेरी अच्छे से सुन ले तो समाज पूरी तरह से क्या उठेगा? हिल उठेगा। यहाँ पर ये बात बताई हुई है। अगले परिच्छेद में, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबालने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरी नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। जो शॉ जो है तो उनकी इन शब्दों में क्या अहंकार की पैनी धार है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात बताई हुई है। लेखक यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। पहले कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। यहाँ पर महत्ता यानी क्या? बड़प्पन। महत्ता यानी क्या? बड़प्पन। और खूबिया का पुंज। खूबिया का पुंज यानी क्या? विशेषताओं के गुच्छ।
खूबिया का पुंज, यानी अर्थ है विशेषताओं का गुच्छा। गले के नीचे यानी क्या, गले के नीचे यानी क्या, अर्थ है स्वीकार करना। ये मुहावरा है, ध्यान में रखिए आप। गले के नीचे उतरना यानी क्या, स्वीकार करना। उसका अर्थ क्या है, स्वीकार करना। गले के नीचे उतरना अर्थ है स्वीकार करना, मुहावरा है, ध्यान में रखिए। इस गले के नीचे कैसे उतरे, और उसके बाद में अगला जो है अंबार, अंबार लगा देना ने क्या, ढेर लगा देना। अंबार अर्थ है ढेर लगाना। पैनी यानी क्या, यहाँ पर लिखना है, पैनी यानी क्या, तीखी, धारदार। पैनी यानी तीखी बात। तो इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर वो बताते हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि मैं जो है लोगों की मानसिक और नैतिकता को समझकर मैं एक सत्य बात लोगों को बताना चाहता हूँ, और लोग जो है वो क्या करते हैं, मुझ पे हंसते हैं और हंसते हैं और अपने कान पर क्या, उंगली रख लेते हैं, और बेवकूफ़ सी भरी हंसी के वो क्या करते हैं, मेरी बात को वो पूरी तरह से वो ढक लेते हैं, अंबार लगा देते हैं। और शौ के इन शब्दों में क्या है, जो शौ ये बात बताते हैं, लोगों को समाज सुधारने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात बताने का प्रयास करते हैं, तो सच्ची बात कैसे होती है, कड़वी होती है, तो वो तीखी होती है। तो इन शौ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताए कि लोगों को सत्य क्या है, गलत लगता है, सच जो है वो कड़वा लगता है, सच सुनना एकाध को वो गंभीरता से नहीं लेता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई हुई है। ठीक है, अगले इसमें देखते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, विडंबनाएं जो है टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। देखो इसमें क्या बताएं कि संसार में जो है, संसार में पूरी तरह से क्या है, इस विश्व में पाप है, जीवन में क्या है, पूरी तरह से दोष है, व्यवस्था में पूरी तरह से क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, व्यवहार में पूरी तरह से अत्याचार हो रहा है। ऐसे विश्व में, ऐसे संसार में ये गलत काम हो रहा है, और इस गलत काम को, इस व्यवस्था को, इस सच्चा मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है, इस समाज को सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन समाज में होता क्या है, लोग समाज को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं जो महान व्यक्ति, लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि समाज में होता क्या है, पीड़ित और पीड़क वर्गों में पूरी तरह से बढ़ गया है। समाज पूरी तरह से क्या, इस दो आधार पर, ये दो बातों में पूरी तरह से बढ़ गया है। दो बातें कौन सी यहाँ पर महत्वपूर्ण उन्होंने बताई है, पीड़ित यानी क्या, पीड़ाग्रस्त, जो पीड़ित यानी क्या, पीड़ाग्रस्त व्यक्ति, यानी पीड़क यानी क्या, दूसरों को पीड़ा देने वाला। ऐसे दो वर्गों में यहाँ पूरी तरह से समाज क्या है, बट गया है। दो प्रमुख मुख्य बातें यहाँ पर ये बात बताई है, पीड़ित और पीड़क वर्ग में समाज पूरी तरह बढ़ गया है। फिर इनका सुधारने का जो काम है, ऐसे महान व्यक्ति करते हैं, समाज सुधारक करते हैं, लेकिन होता क्या है, समाज सुधारक की बात ये क्या, पूरी तरह से कान ढक लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, और जो ध्यान देते हैं उनके साथी लोग क्या करते हैं, विडंबना करते हैं, यानी वही उनके साथ के लोग ही वो क्या करते हैं, निंदा शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, जो निंदा या हमारी बुराई करने वाला कौन रहता है, हमारा जो साथी है वही रहता है। जो गलत काम, यानी हमारा ही साथी जो रहता है, जो सच्चा साधक जो रहता है, वही क्या करता है, वो बुराइयाँ करना शुरू करता है। साथ रहने वाला ही व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के उसके बारे में बुराइयाँ करता है। यही बात यहाँ पर उन्होंने बताई कि सुधारक आते हैं और जीवन की विडंबनाओं को, विडंबना यानी क्या, उपहास करना, विडंबना है क्या, उपहास करना, घनघोर यानी क्या, भयंकर,
घनघोर यानी क्या, भयंकर अर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर उपहास करते हैं यानी क्या, पूरी तरह से जीवन में पाप दोष वो बताते हैं और भयंकर चोट करते हैं और विडंबनाएं टूटती बिखरती यहाँ पर नज़र आती है। और हम सुधारक क्या होते हैं, वो फिर समाज सुधारने का प्रयास करते हैं और उसकी जो बातें हैं वो समाज के जो लोग हैं वो आचरण में नहीं लाते। आखिर में होता क्या है, समाज सुधारक चले जाते हैं लेकिन समाज ये सुधारने का काम नहीं होता। समाज के व्यक्ति वो सुधरते नहीं है, फिर भी आखिर में समाज सुधारक चले जाते हैं और व्यक्ति जो है वैसा की वैसा ही रहता है, उनकी बात ध्यान नहीं देता और विडंबनाएं चली रहती है। यानी क्या, उपहास चलता ही रहता है, नकल करते रहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा, ठीक है। आखिर में वो व्यक्ति चले जाता है लेकिन उसकी नकल करना समाज के लोग नहीं छोड़ते। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वह सुधारक को इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर पूरी तरह से बिखर नहीं जाते। देखो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई। पहले कठिन शब्दार्थ देते, यहाँ पर तीर्थकर का अर्थ लिया है कि जैन धर्मियों के 24 उपास्यों के मुनि, जो उसे तीर्थकर कहा गया है। तीर्थकर यानी क्या, जैन धर्मियों के 24वें उपास्य मुनि, उसे तीर्थकर कहा है। इस अभी यहाँ पर स्पष्टीकरण हम जानते हैं यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि इस समाज में कई प्रकार के जो लोग हैं वो आके चले गए। जैसे इस संसार में महान महान पुरुष हुए, महान समाज सुधारक हुए, तीर्थकर हुए, एक अवतार आए, संत आए, पैगंबर आए, फिर भी समाज वैसा का वैसा क्यों है? आखिर में क्या है कि पाप पूरी तरह से बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इस समाज को सुधारने का प्रयास इन महान लोगों ने किया, तीर्थकर ने किया, इन अवतारों ने किया, संत ने किया, पैगंबर ने किया, लेकिन समाज अभी तक सुधरा नहीं है। समाज वैसे के वैसा ही चल रहा है। समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समाज में कोई बदल नहीं हो रहा है। दूसरों शब्दों में, जीवन और पापों और विडंबनाओं के पास ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी ताकत है कि ये महान व्यक्ति, ये महान जो जितने भी महान व्यक्ति आए उनको परिवर्तन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये ऐसी कौन सी ताकत है पापों में और विडंबनाओं पे पास, ऐसी कौन सी ताकत है कि इन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए और अपने प्राण निछावर करते करते ऐसे आके चले गए, फिर भी इस समाज में वर्तमान में इस समाज में पाप वैसा की वैसा ही हो रहा है, विडंबना ही हो रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सुधारक को इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? ऐसी बात यहाँ पर बताई है। जितने भी संत आए, महात्मा आए, पुरुष आए, तो ऐसे महान व्यक्ति आए, इस समाज को अभी तक उन्होंने बदलाव नहीं, अब उनका आचरण इस समाज के लोगों ने नहीं सुना और वो महात्मा आके चले गए। लेकिन समाज में जो अभी भी समस्या है, अत्याचार, अन्याय, वो वैसा की वैसा ही है। ऐसे क्या है, ऐसे क्यों बदलाव नहीं हो रहा है, पाप ये क्यों बढ़ रहा है? इसका उत्तर वो खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या बताया हुआ है। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। तो यहाँ पर देखते हैं उपेक्षा करना ने क्या, कठिन शब्दार्थ देखो। उपेक्षा यानी क्या, तिरस्कार करना। उपेक्षा यानी क्या, तिरस्कार करना। तो यहाँ पर लेखक ने बताने कि शॉ ने इसका उत्तर दिया है और मुझ पर हंसकर इस रूप में मेरी उपेक्षा करके मुझे उन्होंने सह लिया है, तिरस्कार करके, और यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहरों को ऊपर से उतार वो देना
देना है। तो ये बात यहाँ पर बताए हुए है। ऐसी कौन सी बात है? उनका उत्तर उनको मिल गया है। आगे देखते हैं उनके उत्तर क्या है कि पाप ये बढ़ रहा है, पाप ये नष्ट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है ये तिरस्कार कर रहे हैं। जो समाज सुधारक जो है ना, अच्छा समाज सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका क्या करते हैं, उनके साथ वाले लोग क्या करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी शक्ति है? उनका उत्तर उनको मिल गया है। आगे उनका उत्तर ढूंढते हैं कि पाप किस वजह से बढ़ता है, पाप के हथियार कौन से, पाप के शस्त्र कौन से, आगे पंक्ति में बताया हुआ है। देखो, श्वा की बात सच है, श्वा की बात सच है, यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास क्या है, 4 शस्त्र है, जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन को जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है ना, उसके अनुसार पाप के क्या है, 4 शस्त्र इस प्रकार है। तो पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। तो पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। तो पहला शस्त्र है उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। तो इस परिच्छेद में पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। एकांगी, एकांगी यानी क्या, एक तरफा, एकांगी यानी क्या, एक तरफा। और यहाँ पर स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से है। ऊपर से परिच्छेद में हमने पढ़ा, जितने भी समाज सुधारक, संत, अवतार, पैगंबर जी आए, तीर्थकर आए, महान पुरुष आए, इस समाज को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया, फिर भी ये समाज सुधारने का क्यों नहीं समाज सुधारते पा रहा है? क्या ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा पाप है जो पाप ये नष्ट नहीं हो रहा है? ऐसा क्या है, कौन सी बात है इनके ऊपर क्या वो हावी हो रहे हैं? ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई थी, प्रस्तुत इसमें बताया कि श्वा की बात सच है, पर सच्चाई क्या है, एकांगी। एक सच बात वो बताना चाहते हैं, श्वा की बात। तो सच कौन सी बात है कि पाप ये क्यों बढ़ रहा है, पाप ये नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पास, इस पाप के पास क्या है, 4 हथियार है, 4 शस्त्र है। ऐसे शस्त्र हैं जो जितने भी महान लोग हैं, जितने भी सुधारक हैं, वो सत्य को जीतता है या कम से कम असफल करते हैं। ठीक है, समाज सुधारक क्या, सत्य का राह बताते हैं, समाज सुधारक सत्य की ओर चलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है, उस सत्य के ऊपर ये हावी हो रहे, पाप बढ़ रहा है। पाप क्यों बढ़ रहा है? तो ये पाप के पास क्या है, 4 हथियार है, इसकी वजह से पाप बढ़ रहा है। तो 4 हथियार कौन से हैं? पहला हथियार है उपेक्षा, यानी क्या, तिरस्कार करना, दूसरा का द्वेष करना, तिरस्कार करना, अवहेलना करना, उपेक्षा, ये पहला हथियार है। दूसरा हथियार कौन सा है? निंदा, निंदा करना क्या, दूसरों को बुराइयां करना। ठीक है, अभी बुराई कौन करते हैं? जो समाज सुधारक के लोग रहते हैं ना, उनके साथ वाले जो उनके साथ रहते हैं, वही लोग बाहर जाके क्या करते हैं, उनका ही बुराई करते हैं और उनको ही मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। तो निंदा यानी क्या, बुराई करना। हत्या करना यानी क्या, हत्या करते हैं, मार देना, फिर अर्थात वो क्या, हावी हो जाते हैं, वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता नहीं, तो हम क्या करते हैं, समाज के लोग क्या करते हैं, उसकी हत्या करते हैं। हत्या यानी मार देना। और श्रद्धा यानी क्या, यहाँ पर अर्थ है पूजा करना। श्रद्धा का अर्थ होता है पूजा करना। तो ये 4 बड़े हथियार है, ये पाप के 4 हथियार हैं। ठीक है, इसके वजह से उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इसके वजह से क्या हो रहा है, पाप बढ़ रहा है और सत्य है क्या है, नष्ट हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई हुई है। आगे चलते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है और सुनकर क्या करता है, हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो या प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो।
तो इसमें पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। प्रलाप, प्रलाप यानी क्या? बकबक करना। प्रलाप यानी क्या? बकबक करना। तो होता क्या है? स्पष्टीकरण, सुधारक आते हैं, वो सुधारक क्या करते हैं? पापों के विरुद्ध बोलते हैं, विद्रोह करते हैं, एक झंडा बताते हैं। यानी समाज सुधारक क्या करते हैं? इस समाज को सुधारने की वो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं और सत्य राह पर चलने का हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन होता क्या है? उनके साथी लोग क्या करते हैं? उनका ही क्या करते हैं? उनका ही उपेक्षा करते हैं। और उपेक्षा करते करते फिर उनके प्रतिनिधि पापी समाज की उपेक्षा करते हैं और उसकी ओर वो कोई भी समाज के लोग जो है उसकी ओर ध्यान नहीं देते, समाज सुधारक की ओर और ध्यान नहीं देते। और कभी कभी उनकी बात क्या कर ले, सुनकर भी अनसुना करते हैं और उनकी बात सुनकर क्या करते हैं? हंसते हैं, अरे रे ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना, उनके ऊपर ध्यान देते नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जो गलत राह पर आपका दोस्त या मित्र चल रहा है, आप उसको अच्छा राह मार्ग बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपका दोस्त वो मानता नहीं है, ठीक है। और वो क्या करता है? आपका दोस्त आपकी ही मजाक उड़ाता है, जो अच्छा मार्ग बताता है उसका ही मजाक उड़ाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है कि समाज सुधारक क्या करते हैं? समाज में अच्छा राह देने का काम, अच्छा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, लेकिन उनके साथ ही लोग क्या करते हैं? उनके बातों को अनसुना करते हैं और उनका क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। उनको बात सुनकर क्या करते हैं? हंसते हैं और कभी कभी ये कहते हैं, अरे ये क्या पागल की बड़बड़ जैसा कर रहा है, ये पागल के बकबक कर रहा है। और इन क्षणों पर पाप का नारा होता है। उसी वक्त क्या होता है? पाप की शुरुआत होती है। और फिर बाद में करते हैं, अरे छोड़ो ये कुछ भी बकबक करता है, अपने अपने काम करो। अपने काम से हम मतलब रखते हैं, क्योंकि समाज में क्या हो गया है? स्वार्थी वृत्ति ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो स्वार्थी अहंकार की वृत्ति ज़्यादा हो गई है। अहंकार और स्वार्थी वृत्ति की वजह से क्या हो रहा है? पाप बढ़ रहा है। अपने काम से मतलब दूसरों का चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे की सहायता नहीं करना है, दूसरों को मदद करना नहीं है, ऐसा हम करते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बात बताई हुई है कि हम अपने काम से मतलब रखते हैं, छोड़ो वह हम अपना काम करो, यही बात यहाँ पर बताई हुई है। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो यहाँ पर पैने यानी क्या? जिसकी धार बहुत तेज हो। तो होता क्या है? जो सुधारक जो है वो क्या करता है? उसकी जो बातें हैं, उसकी सत्य की बातें, अच्छा मार्गदर्शन करने, वो रगड़ को समाज को सुधारने का वो प्रयास करते हैं। और होता क्या है? उनकी जो स्वर है, उनकी जो बातें हैं, समाज को वो पूरी पैने की तरह लगती है, वो धार की तरह तेज चलने लगती है और उनकी बातें दबाव करती है, ठीक है। फिर होता क्या है आगे? अब समाज का जो पाप विवश हो जाता है, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर क्या? निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियाँ की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है। सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारक को प्रायतः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। यहाँ पर प्रस्तुत इसमें कठिन शब्दार्थ देखते हैं। विवश हो जाना ने क्या? लाचार हो जाना, विवश होना, मुहावरा है, ध्यान में रखिए। विवश होना यानी अर्थ है लाचार होना। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुहावरे जितने में मैं पाठ के अंदर में बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखना है। विवश होना यानी क्या? लाचार होना अर्थ। तो यहाँ पर क्या बताया है? स्पष्टीकरण। अब समाज का पाप क्या हो रहा है? विवश हो जाता है और सुधारक की बातें सुनते हैं। लोग क्या करते हैं? फिर जो समाज में जो पाप बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से विवश हो जाता है उनके सामने और उनकी बातें सुनते हैं। और फिर उसके बाद में उनकी क्या करते हैं? उनके ही साथ वाले लोग क्या करते हैं? उनकी निंदा करते हैं। और समाज के लोग क्या करते हैं? उनकी निंदा करते हैं। और सुधारक सत्य समाज के पाप के बीच यह गालियाँ की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। सुधारक
जो क्या करता है सत्य और समाज में जो ये सत्य और समाज के जो ये पाप की दीवार है वो पाप की दीवार तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन दीवार जो है खड़ी करने का वो प्रयत्न करता है। यहाँ पर जीवन अनुभव का साक्षी है। सुधारक जो जितना समीप है उसका क्या है निंदक होता है। यहाँ पर जीवन क्या है अनुभव का साक्षी है। तो यहाँ पर समाज सुधारक क्या करते हैं सत्य और इस समाज में जो पाप है वो पाप नष्ट करने का वो प्रयास करते हैं। ठीक है, जहाँ पर अन्याय हो रहा है न्याय देने का वो काम करते हैं, अच्छा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। लेकिन होता क्या है जो उन समाज में जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं वही क्या करते हैं समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। फिर एक बार समाज में विषाक्त वातावरण करने का वो प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी उनकी मजाक उड़ाने का वो काम करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। होता क्या है फिर वो मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है और मार्गदर्शन सच्चा रास्ता बताने का प्रयास करता है। उनके जो निंदक हैं निंदा क्या वो निंदक जो है उनकी निंदा करते हैं और समाज में विषाक्त वातावरण निर्माण करते हैं। और वातावरण निर्माण होने के बाद में फिर वही लोग समाज के लोग क्या करते हैं जो समाज सुधारक जो रहता है ऐसे महान व्यक्ति जो रहता है उनके ही मजाक उड़ाने का काम करते हैं। अरे अरे ये बेवकूफ़ है, कुछ भी बड़बड़ करता है, कुछ भी बकबक करता है, ऐसा वो काम करते हैं। फिर आगे यहाँ पर आगे बताया हुआ है सुधारक का सत्य निंदा इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार कैसी हो जाती है चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असह्य होती है और वह खोखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्रों को हाथ में लेता है। कौन? पाप। तो पाप क्या है ये अपने सबसे तेज शस्त्रों को हाथ में लेता है। यह शस्त्र कौन सा है? उस व्यक्ति की हत्या। तो ये बात बताई हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बौखला, बौखला करना ने क्या होश हवास में न रहना। बौखला करना अर्थ है होश हवास में न रहना, बौखला। हत्या यानी क्या उसको मार देते हैं। फिर आखिर में होता क्या है जो समाज सुधारक क्या करता है जो सत्य के राह पर बताने का काम करता है और निंदा क्या करती है उसके प्रति जो है निंदा करने वाले लोग, ठीक है, वो निंदा उसकी बढ़ती है और उसके बढ़ने के बाद में ये जो निंदा ये जो कटुता बातें हैं वो उनके ऊपर क्या हावी हो जाती है। और जो उनकी जो समाज में जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं मार्गदर्शन करने का काम करते हैं वो बातें जो है वो ज़्यादा लोगों को असह्य हो जाती है। और असह्य होने के बाद में होता क्या है आखिर में उसी व्यक्ति को क्या करते हैं आखिर में उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये शस्त्र चलता है, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। यहाँ पर वो शस्त्र चलता है और हत्या होने के बाद में लोग उसको सहन नहीं करते, अच्छे व्यक्ति को कभी सहन नहीं करते। जो सच्चा मार्ग बताता है, अच्छा मार्ग बताता है, एक महान व्यक्ति होता है, ऐसे महान व्यक्ति को वो समाज के लोग उसको क्या करते स्वीकार नहीं करते। फिर उसके क्या करते थे पाप क्या करते हावी हो जाता, पाप वो उसके ऊपर प्रभुत्व जगाता है। ठीक है, सच्चे बात के ऊपर सत्य मार्ग के ऊपर उसको प्रभुत्व जगाता है और उस प्रभुत्व के माध्यम से वो आखिरी में वही हत्यार सबसे तेज हो जाता है। और वो सबसे बड़ा तेज हत्यार कौन सा है? सबसे बड़ा तेज हत्यार जो है वही हत्या है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। अभी हत्या किस प्रकार से क्या कैसे कैसे होती है देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात के लिए क्या? जहर का प्याला है। ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या करूँगा? पीस डालूंगा। तो यहाँ पर लेखक ने ये बात बताई है। लेखक ने क्या बताया है? लेखक कहते हैं कि बुराइयां के विरुद्ध
यहाँ पर सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सुकरात, सुकरात यानी क्या? एक महान व्यक्ति यहाँ पर बताया हुआ है। सुकरात यानी क्या? सोक्रेटिस, यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। एक महान व्यक्ति थे। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे और आप प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे। ऐसे महान व्यक्ति सुकरात। और उसके बाद में ईसा, आपको पता है यीशु क्रिस्त, उसको सूली पे लटका दिया गया। ईसा। दयानंद जी आपको सभी को पता है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। और आप योग शास्त्र तथा वैदिक शास्त्र भी वो ज्ञानी थे। ऐसे महान व्यक्ति दयानंद जी। इनका क्या हुआ? तो इनका यही बात लेखक ये बताना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि बुराई के विरुद्ध सुधारक की कई बातें लोगों के लिए किसी पागल की व्यक्ति के बकवास लगती है और जिन्हें वे सुनना नहीं चाहते हैं। वे कभी कभी एक आध बात सुन लेते हैं और उसकी निंदा करते नहीं थकते और फिर उसके बाद उस पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाते हैं उसके ऊपर। और लेखक कहते हैं कि जब सुधारक का स्वर कुछ प्रखर हो जाता है, सुधारक का स्वर जो कुछ प्रखर हो जाता है, कुछ भारी हो जाता है, तो सामाजिक बुराई के लिए यह स्थिति कैसे हो जाती है? कठिन हो जाती है। और ऐसे में सुधारक की क्या करते हैं? हत्या की जाती है। और वे कहते हैं कि जो सुकरात, ईसा और दयानंद की हत्या इसी तरह से हुई। ये सुकरात की हत्या कैसे हुई? जहर का प्याला दे के हुई। और ईसा की हत्या किस प्रकार से हुई? यीशु क्रिस्त को सूली पे लटका दिया गया। दयानंद की हत्या किस प्रकार से हुई? पीसा कांच को दिया। ये यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया हुआ है। इतने महान व्यक्ति इस अपने समाज में आए, विश्व में ये आए और विश्व को समाज में परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ गलत हुआ। ये अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या किया? सुकरात को जहर का प्याला देकर मारा दिया गया। और यीशु क्रिस्त को क्या कर दिया? ये भी महान व्यक्ति थे, ईसा, तो उनको भी क्या? सूली पे लटका दिया। क्या दयानंद को क्या किया? दयानंद जी को पीसा कांच उनको दे दिया गया। तो इस प्रकार से इनकी समाज ने ही इनकी क्या की? हत्या की, क्योंकि इन शरणों में पाप का नारा होता है। तो और मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। इस प्रकार से पाप बढ़ गया। और पाप ने क्या किया? पापी ने क्या किया? पाप ने इन अच्छे महान व्यक्तियों को क्या किया? नष्ट कर दिया, इनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से यहाँ पर बताइए कि पाप के 4 हथियारों में से एक हथियार कौन सा है? हत्या है। ये हत्या इस प्रकार से इनकी यहाँ पर बताई गई है। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। तो पहले कठिन शब्द देखते हैं। शहादत यानी क्या? शहीद होना। यहाँ पर बताया हुआ है कि सुधारक का सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। जो सुधारक, ये महान व्यक्ति इस समाज में आए तो ये सत्य लेके आए, मार्गदर्शन करने आए, लेकिन उनकी भी हत्या कर देते हैं और शहीद उनको कर देते हैं। और शहीद करने के बाद में भी सुधारक ये जीवन में उस शक्ति का प्राप्त नहीं थी, अब वो हो जाती है। और सूर्य का ताप और प्रकाश में उसमें क्या हो जाता है? समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफान का वेग भी। ऐसे महान व्यक्तियों को कि फिर उनकी याद वो करते हैं कि बहुत अच्छे महान व्यक्ति थे, ठीक है। और ऐसे महान व्यक्ति को याद करते हैं। हत्या तो हो गई उनकी, ठीक है, तो उसके बाद में ऐसे महान व्यक्ति को बाद में क्या होता है? याद करते हैं, ठीक है, उनको शहीद कर देते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति क्या हो गए? समाज के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। लेकिन जब जिंदा थे, जब वो जीवित थे, उनकी बात कोई नहीं माने। अब मरने के बाद में उनको क्या कर दिया? महान कर दिया, शहीद कर दिया। ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है।
पाप क्या करता है, पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। ये ब्रह्मास्त्र कौन सा है? श्रद्धा। ये पाप बढ़ जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि जो समाज के भीतर अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको ही हत्या वो कर देते हैं। और उसके बाद में होता क्या है, फिर पाप को ये गलत लगता है और पाप को गलत लगने के बाद में वही के पाप जो क्या करता है, अपना अगला ब्रह्मास्त्र तोलता है और सत्य को फेंकता है। वो कौन सा है? श्रद्धा का। फिर लोग क्या करते हैं, श्रद्धा से उसकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं, ऐसे महान व्यक्ति को। ठीक है, इस प्रकार से ये बात बताई हुई है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है और सत्य की जय होती है, सुधारक की जय होती है। फिर बाद में लोग को समझ में आता है ये महान व्यक्ति बहुत अच्छा था, ठीक है, उसकी बात हमने सुननी चाहिए थी। अभी श्रद्धा से उसको पूछते हैं। अब वह सुधारक करने लगता है, अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उनको और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। फिर आखिर में होता क्या है, वो तो लोग चले गए, फिर उसके क्या, उसकी चरण वंदना करते हैं, उसकी सत्य वो जय जयकार करते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति बहुत अच्छे थे, इस समाज में सुधार लाने का काम करते थे, ठीक है, लेकिन जब जीवित थे उनके ऊपर अन्याय करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। फिर बाद में हत्या होने के बाद में उनकी वो बात मान लेते और सत्य की महिमा का गुणगान करते। गान यानी क्या? गुणगान करना। बखान यानी क्या? उनका वर्णन करना। यही बात यहाँ पर बताया हुआ है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाता है सुकुमारता। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ सुकुमारता। सुकुमारता ने क्या? नाजुक होने की अवस्था। फिर होता क्या है, सुधारक क्या होता है? वो अरे बहुत करुणाशील सुधारक था, हमारे समाज को सुधार करने का प्रयास वो करता था। फिर वो मार्ग क्या होता है उनका, जो सत्य की राह पर चलने का वो मार्ग बताते हैं ऐसे महान व्यक्ति। उनके ऊपर क्या करते हैं, अब वो तो जीवित नहीं है, उनकी तो हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया, ठीक है, फिर उनका गुणगान गाते, बहुत अच्छे थे वगैरह वगैरह। अभी उसका जो मार्ग है वो उसके ऊपर विश्वास वो रखना शुरू करते थे, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उनका करता है यू उपसंहार। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानव नहीं, वो तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है और वह लोकोक्त है। यहाँ पर होता क्या है, फिर आखिर में होता क्या है, पाप अभी सुधारक है, पाप अभी सुधारक है, पाप के अभी क्या हो रहा है, अभी तक सुधारक सत्य को स्रोत बढ़ता जा रहा है और कहता है कि जो महान व्यक्ति थे उन्होंने बहुत अच्छा काम वो हमारे समाज में कर रहे थे। और लोकोत्तर ने क्या, एक विशिष्ट बात, अब वो भगवान है, अब वो तीर्थकर है, वो अवतार है, पैगंबर है, ऐसी बहुत सी उपाधियाँ उनको दी जाती हैं और उनको वंदनीय करते हैं। और पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। यही बात यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि जो पृथ्वी पर जो लोग हैं साधारण मनुष्य, फिर वो ऐसे महान व्यक्ति को क्या करते हैं, ऐसे महान व्यक्ति को आदर्श बताते हैं कि ये बहुत ही महान व्यक्ति था, आदर्श व्यक्ति था, और उसका नारा करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर उसका सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है।
समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थ करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं, अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर, स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसका अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। कठिन शब्दार्थ यहाँ पर अजय यानी क्या, अजय यानी कभी, अजय यानी कि जिसे जीता न जा सके, अजय जीता उसे, जिसे जीता न जा सके अजय। खंडित यानी क्या, भग्न, टूटा हुआ। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ऐसे महान समाज सुधारक इस संसार में आए और इस संसार में समाज सुधारक आने के बाद में उनकी बात क्या होती है, उनकी बात हावी हो जाती है पाप के ऊपर और फिर आखिर में जो समाज में जो लोग हैं उसकी हत्या करवाते हैं, फिर उसके बाद में उनका ही गुणगान करते हैं, उनकी ही जय जयकार करती है और ये लोग जो है उनको ही श्रद्धा से उसको पूजते हैं। फिर आखिर में वो समाज सुधारक लोग हैं वो आते हैं और चले जाते हैं और फिर उसके बाद में ऐसे लोगों की जो लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं वो पूरी तरह से अपनी जी जान लगाकर समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग आते हैं और चले जाते हैं और बाकी जो उसके समाज के प्रति लोग हैं उनको पूजते हैं अच्छे से और पूजने के बाद में श्रद्धा के साथ भक्ति भाव करते हैं और आखिर में ऐसा होता है कि पाप जो है वो पाप क्या हो जाता है, हावी हो जाता है और पाप जो है वो अजय हो जाता है और पाप जो रहता है वो पाप अटल रहता है, उसको कोई नहीं सुधार सकता। ऐसे कितने ही महात्मा लोग आए और चले गए, लेकिन इस समाज की जो अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, ये अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ना ही कम हो रहा है। कितने लोग आए समाज में, कितने लोगों ने प्रयास किया, समाज सुधारने का काम किया, लेकिन अभी भी वर्तमान स्थिति में जो पाप है ये क्या है, अजय है। पाप ये क्या है, अटल रहेगा, उसको कोई नहीं सुधार पाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। पाप जो है कल भी था, आज भी है और परसों भी हमेशा रहेगा, उसको कोई भी नहीं बदल कर सकता। ठीक है, यही इसमें बताया हुआ है कि पाप के 4 हथियार जो है ये सबसे बड़े पाप के 4 हथियार है। इसके वजह से ही पाप बढ़ रहा है, इसके वजह से ही पाप आगे भी बढ़ता ही रहेगा, कल भी है, आज भी है और हमेशा के लिए ये पाप रहेगा ही। कौन से 4 हथियार, कौन से? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये पाप के 4 हथियार हैं और इसके वजह से ये पाप जो है वो बढ़ता ही रहेगा। यही बात यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से यही बात यहाँ पर बताए हुए हैं। ऐसे अन्य महापुरुष हैं जो अन्य समाज सुधारक हैं, वो समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन बुराइयों को दूर करने के वजह से वही खुद चले जाते हैं और वही उनके काम में वो क्या सफल नहीं हो पाते। क्यों सफल नहीं होते? क्योंकि पाप ये क्या है, बढ़ रहा है, पाप उनके ऊपर हावी हो जाता है, पाप ये प्रभुत्व रहता है। तो इस प्रकार से पाप ये अजय है, पाप ये अटल रहेगा और उनको कोई सुधार नहीं सकेगा। यही बात इस के निबंध के माध्यम से यह बात बताइए, पाप के 4 हथियार। तो मैं सभी छात्रों को निवेदन करता हूँ, मैं आशा करता हूँ ये आपको जो निबंध है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा पाठ जो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।